दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको निष्ठा के प्रशिक्षण 1 के बारे में 10 प्रश्नों के उत्तर बताए थे। 10 में से 10 अंक आप कैसे ला सकते हैं निष्ठा प्रशिक्षण में। अब हम आपको दूसरे प्रशिक्षण, जो निष्ठा का दूसरा प्रशिक्षण है, उसमें आप 10 के 10 प्रश्नों को किस तरह से हल करें कि आपको पूरे अंक प्राप्त हों, यह बताएंगे। तो इसके लिए आपको आपका दूसरा प्रशिक्षण ओपन करना है और उसकी जो प्रश्नोत्तरी है, उस प्रश्नोत्तरी को हल करना शुरू करना है। दोस्तों, यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जो प्रश्नोत्तरी है, हर शिक्षक के लिए प्रश्न वही रहेंगे, बस प्रश्नों के क्रमांक उलट पलट दिए गए हैं। साथ ही जो ABCD विकल्प दिए हैं, उन ABCD विकल्पों को भी क्रम चेंज कर दिया गया है। बाकी प्रश्न वही है। उन प्रश्नों के आधार पर आपके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है और इन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दिए गए हैं, जिनको आप यदि अच्छे ढंग से करते हैं तो 10 में से 10 अंक आपको मिलेंगे और सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। तो पहला प्रश्न है, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। संवेदनशीलता और नियंत्रण, सहानुभूति और देखभाल, संवेदनशीलता और देखभाल, संवेदनशीलता और आशंका। तो इसका उत्तर आएगा संवेदनशीलता और देखभाल। अगला प्रश्न है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। गैर मौखिक भाव, व्यवहार और कार्य, मौखिक अभिव्यक्ति, सभी। तो इसका उत्तर रहेगा सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। भावनाओं की समझने को सुकर बनाना, व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, निर्णय लेने में मदद करना, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। तो इसका उत्तर रहेगा व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। उत्तर है इसके, आंख से संपर्क करके, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर। तो इसका उत्तर आएगा आंख से संपर्क करके। अगला प्रश्न है, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे, मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं। आलोचना और मूल्यांकन के आहत होना, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना। तो इसका उत्तर आएगा छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। अगला प्रश्न है, तदानुभूति है, अपने स्वयं को समझना, दूसरों के लिए खेद महसूस करना, अपने और दूसरों से तर्क करना, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। तो इसका उत्तर आएगा किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुणों को चित्रित या दर्शा सकता है। दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, विचारों और को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर, दूसरों की राय लेकर। तो इसका उत्तर आएगा दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए शिक्षक को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। सुरक्षित और स्वीकृत, अलग और देखने योग्य, एकांत और सतर्क, संरक्षित और अनिश्चित। तो इसका उत्तर आएगा सुरक्षित और स्वीकृत। अगला प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। दृष्टिकोण जानना, दृढ़ता से निपटना, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार और वास्तविकता परीक्षण। तो इसका उत्तर आएगा दृष्टिकोण जानना। दोस्तों, इस तरह से सभी प्रश्न हो जाने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और सबमिट जैसे ही आप करते हैं तो इस तरह से आपको 10 में से 10 अंक इस प्रश्नोत्तरी पर प्राप्त हो जाएंगे और आपका प्रमाण पत्र आपको इस तरह से 10 में से 10 अंकों के आधार पर आपकी ग्रेड के साथ प्राप्त हो जाएगा।